बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मामलात तय पाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने इस हवाले से बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि शुगर मिलों के साथ बातचीत के नतीजे में अब चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। ज़राए के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत 137.50 रुपये है, जिसमें 27.50 रुपये सेल्स टैक्स और डीलर का विद होल्डिंग टैक्स शामिल है, जिसके बाद चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो बनती है। आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात में चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये फ़ी किलो तय पाया है और ये भी तय पाया है कि हर 2 माह बाद चीनी की 2 रुपये फ़ी किलो कीमत बढ़ाई जाएगी। अब जब हमारे मार्केट में मामला तय भी पा गए हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट और शुगर मिल एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पाने के बाद 165 रुपये फ़ी किलो चीनी का रेट रखा गया है। अब भी हमारी मार्केट्स में 185 से 190 रुपये फ़ी किलो कीमत जो है फ़रोख्त हो रही है। एक तरफ शुगर मिल्स मालिकान का कहना है कि अगर मिल से 165 रुपये में चीनी निकल भी जाती है, अब बात यहाँ पर बड़े बड़े डीलर्स या होल सेलर्स की आ चुकी है कि वो कितने में चीनी आगे फ़रोख्त करते हैं, ताकि छोटे दुकानदारों तक चीनी 165 रुपये में पहुँचती भी है या नहीं। तो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि अब बाज़ारों में चीनी का क्या रेट है, हमारे शहरियों को फ़ी किलो चीनी किस रेट पर मिल रही है। आप हमारे साथ रहें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। काम क्या करते हैं आप सर? काम मैं रिक्शा भी चलाता हूँ और पटवार का काम भी करता हूँ, मसलन सामान वगैरह खरीदता हूँ। ठीक, काम शाम ठीक चल रहा अल्लाह का शुक्र है अभी जी। सही है सर। आज हम बात करें चीनी की कीमतों पे एक बार फिर से। अभी तो ख़ास तौर पे लाहौर में चीनी 180, 185 या 190 तक दी जा रही है जी। अभी यही रेट चल रहा है, 185 190 के पास यही रेट चल रहा है। देखें, ये अवाम खरीद तो रही है, वो ज़रूरत है एक अवाम की, ठीक है। उसमें कुछ लोग जो मालदार हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, वो फ़रोख्त कोई ज़्यादा नहीं है 200 उनके लिए। जो हमारे जैसे मज़दूर तबका है उनके लिए, सबको लिए एक मुश्किल है 200 में ख़रीदना। चीनी का जो रेट है मुनासिब, अच्छा, जो वाम अच्छे से खरीद सके 130, 140 या 150 तक होनी चाहिए। सर, अब जो है वो गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा हो गया है शुगर मिल्स एसोसिएशन का कि 165 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो एक्स मिल रेट है। अभी मेरी बात सुने, अभी ऐसा कोई मुआहदा चल रहा है लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं हुआ और माल बहुत मुश्किल से मिलेगा हमारी पाकिस्तान। अल्लाह करे कि मिल जाए, हमारी वाम को इसकी बेहतरी मिले, फ़ायदा मिले, हमारे पाकिस्तान मुल्क को फ़ायदा हो, ये तो हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला जी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रेट फिक्स हो गया, मैं बता रही हूँ आपको कि रेट फिक्स हो गया। आपके नज़दीक 165 अगर रेट मिल भी रहा है, अगर जो मिलों से चीनी 165 फ़ी किलो के लिहाज से निकलेगी, जो बाहर ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं, जो डीलर्स बैठे हैं, आपको लगता है कि वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि 165 रुपये फ़ी किलो छोटे दुकानों को दें? वो 250 रुपये बेचेंगे जी। अगर ऐसा हो गया, मुआहदा हो गया, तो वो फिर अपनी मर्जी का रेट देंगे, वो अपनी का रेट देना ना। अंकल, कहा जा रहा था कि 5 लाख टन चीनी जो दरामद हो रही है, अभी तक कुछ नहीं पता कि किस दिन आएगी, क्या शराइत तय हो गई हैं, IMF मान गई है? क्योंकि सुनने में यही आया है ज़राए के मुताबिक कि नहीं IMF मान रही, और अगर दरामद हुई हुई चीनी विद होल्डिंग टैक्स और बाकी टैक्स लगा के आएगी तो वो तो चीनी 250 तक पहुँच जाएगी। लेकिन अभी उसमें ये है ना, एक चीज़ ऐसे है, जो बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े कंटेनर खरीदते हैं, ये इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा या गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। उसका फ़ायदा आवाम को तब मिले अगर हमें चीनी मिलती है तो हमें चीनी 140, 150 या 160 लास्ट रेट होना चाहिए 1 kg का, ठीक है। इसमें आवाम को उसका फ़ायदा मिलना बहुत मुश्किल से चांस है। रमज़ान के महीने में भी आपने देखा होगा कि बाकी दुकानों पर चीनी जो है वो इतने की ही मिल रही थी, 180 तक, बट वो जो मरियम नवाज साहिबा ने सहूलत बाज़ार निकाले थे, वो लाइन में लग के शनाख्ती कार्ड दे के 130 रुपये पर kg के लिहाज से मिल रही थी। 130 रुपये दे रही थी रोजों में चीनी, वो सब जगह में दुकानों में भी 140, 35, 50 दे रही थी।
अभी यार थोड़ी देर हुई है 180 रुपये 90 रुपये दे रहे थे। मैंने परसों लगाया हुआ 180 रुपये किलो चीनी, अच्छा, पहले 160 थी। आपने कहा नहीं कि भाई मुझे 160 या 100 ये रेट महंगा हो गया है, लेनी है तो लो। लो नहीं देते आगे चले जाओ, बातें ना करो। वो ऐसे बोलते थे। अंकल दूसरा ये कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है ना, तो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना एक मुश्किल टास्क बन जाता है। और सुनने में है कि शायद आज रात को पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा मजीद, और वहाँ कोई पता नहीं, हो सकता है। हो जाएगा। वो आपने बता दिया ना जो ये। सॉरी आपकी बात कटी है। कल की ये खबर है, खबरों में जो उन्होंने इशू किया, बयान किया है, वो ये है कि पेट्रोल भी सस्ता होगा 40 रुपीज़ और डीजल भी सस्ता होगा। पेट्रोल 20 रुपीज़ सस्ता होगा और डीजल 40 रुपीज़ सस्ता होगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमने ये बढ़ाना है। बढ़ाना है, वही तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि पेट्रोल बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा कितने में देंगे? ये तो 300 हो जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप रिक्शा चलाते हैं ना, तो फी लीटर पेट्रोल जो है वो कितना होना चाहिए जो आप भी अफोर्डेबल है आपके लिए, आप गुजारा कर लें कि भाई मैंने इतने का पेट्रोल डलवा लिया, मेरा सारा दिन निकल जाएगा? मैडम लीटर पेट्रोल ये होता है एक अपने अपने सिस्टम का। मतलब मैं ड्राइवर हूँ, मेरी कोई और सोच है, और ड्राइवर है उसकी मेरे से मुख्तलिफ सोच होगी, ठीक है। बास ड्राइवर हैं बेचारे जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, वो तेल साथ साथ डलवाते हैं और साथ साथ कारोबार करते हैं। बास ड्राइवर ऐसे भी हैं हमारे भाई जो अपनी टैंकी हैं पेट्रोल की फुल रखते हैं, ठीक है। ये वजह है, ये कारोबार पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये हम मौके के साथ फैसला नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने रोज़ी जो हमारे नसीब में लिखी होती क्या है। होने चाहिए फी लीटर पेट्रोल? रेट ये है कि 200 तक या 220 तक हो जाए, वो बेस्ट है हमारे लिए। जी जी, वो हर किसी के लिए उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, हमारी आवाम को भी मिलेगा। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो चीनी तो फिर जाहिर सी बात है बढ़ेगी। चीनी 250 पे चले जाएगी, पेट्रोल 300 पे चला जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अंकल आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। ड्राइवर ही है। सारे पेट्रोल वाले रिक्शे? अभी ये कह रहे थे कि कल के सब्जियां महंगी हो रही हैं, ठीक है, हर जगह पे फ्लड आया। सब्जियों में अंकल खुद साख्ता इजाफा है। अगर गवर्नमेंट एक रेट मुकर्रर कर भी देती है ना, बट दुकानदारों ने, ठेले वालों ने, मंडी वालों ने खुद देते हैं महंगे। दुकानदार करेले मैंने लगाया कल लगाया 250 रुपये किलो, ਤੇ भिंडी भी महंगी की है जिन्होंने कोई पूछता नहीं, बच्चे नहीं खाते छेती, वो भी 250 रुपये किलो। बारिशा पै रही हैं, सौदा मंडी वाले ने महंगा किया समान, तो कितों खाना गरीब आदमी ने ਇਹੋ चीज़ां खानियां। चिकन भी महंगा हो गया, पहले थोड़े थोड़े सस्ते सी, ਹੁਣ ਮਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ 10ਵੇਂ ਮਰਮ ਤੱਕ चिकन ਹੁਣ महंगा शुरू। कभी कितने ही खाना है, उन्हें दाल खा ले, आलू खा ले, सब्जी खा ली, वो भी। महीने का अंकल आप कितना कमा लेते हैं? महीने में बस कोई कमा लेते 20-25 हज़ार, बस 20-25 में गुजारा हो जाता है इजीली? फिर बेटा गुजारा तो करना पड़ता ही है ना, गुजारा किराए भी हैं, बिजली के बिल कैसे कैसे गुजारा होता है? 200 यूनिट से बाहर कहते थे फिर एक यूनिट चला जी 10,000 आ गया, 12,000 आ गया। बेटा अगर यूनिट एक अद्धा बाद चला भी गया तो कोई फर्क तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं सोचते। मरियम नवाज को सोचना चाहिए ना, माड़े बंदे का भी सोचना चाहिए। अरे हम बहुत सोच रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਘੜੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਘਟਿਆ ਨੇ, ਸੌਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ। क्या करना, ठीक कह रहे हैं, खाने तो रोटी है ना 2 वक्त की। मैडम बात ये नहीं है, बात ये है ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ। नहीं मेरा तो अपना ही है, शुक्र है मालिक। आपका किराया? जी। आप कितना कमाते हैं? मैं तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये कमा। 30-35 हज़ार। और किराया कितना घर का? 12,000 रुपये मेरा किराया है घर का, और 9,000 रुपये मेरा बिल आया है। पैसे खत्म। कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। काम की सुनाई, कैसा चल रहा है? काम बहुत ही मंदा है, महंगाई बहुत है, कस्टमर आते ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे? मिठाई तो खाते हैं सारे शौक से। लेकिन वजह ये है कि लोगों के बिल पानी गैस के बिल पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने मिठाई क्या खानी है। सही है। कल चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आपने मिठाइयाँ महंगी कर दी? हमने महंगी कोई नहीं की, वही रेट है हमारा। क्या रेट है? हमारा रेट है 700 रुपये किलो मिक्स मिठाई। मिक्स मिठाई 700 रुपये किलो। और बर्फ़ी? बर्फ़ी है, ये हम अपने दूध की बनाते हैं, ये 1400 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। ठीक है अंकल, क्या चीनी कहाँ से ख़रीदते हैं आप, किस भाव आपको मिलती है? हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जितनी 5 किलो या 4 किलो जितनी ज़रूरत होती है यहाँ से लेते सिर्फ हैं। ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आपने रखी? नहीं, 190 रुपये किलो आजकल है। 190 रुपये किलो। अच्छा अंकल, काफ़ी दिनों से ना आपने देखा होगा चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, एक ना मतलब कंट्रोवर्सी बनी हुई थी इस पे। अब जो है अंकल मुआहदा पे आ गया है शुगर मिल्स एसोसिएशन का गवर्नमेंट के साथ कि जी 165 रुपये चीनी की फ़ी किलो कीमत है।
तो वहाँ से तो एक्स मिल रेट जो है वो 165 है। आपको क्या लगता है जब मिलों से निकल के डीलर्स के पास जाती है तो क्या आप डीलर्स भी 165 पे बेचेंगे छोटी दुकानों को? आज सुबह हम गए चीनी लेने के लिए, वो कह रहे हमारे पास चीनी नहीं है, क्योंकि वो कैसे बेचेंगे, उन्होंने जो खरीदी हुई है पहले महंगी, तो वो कहेंगे चीनी हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई महंगी खरीदता है तो वो सस्ती नहीं बेचेगा, हाँ जी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है 135 बेचनी पड़ेगी उनको, ना बेचेंगे तो वो उनका चलान हो जाएगा। चलान हो जाएगा। बेचेंगे वो 165। अंकल 165 भी आपके नज़दीक क्या ज़्यादा नहीं है कीमत? कितनी फ़ी किलो कितनी होनी चाहिए चीनी की कीमत? जितनी पहले थी ना इमरान खान आने से पहले, चीनी थी 55 रुपये किलो। जब इमरान खान आया तो चीनी हो गई 100 रुपये किलो, फिर बढ़ती गई। इमरान खान के आने से पहले घी का रेट था 450 रुपये किलो। अब घी का रेट है 520 रुपये किलो घी का। 520 रुपये पर केजी। तो घी कितना खरीदते हैं आप? कितनी लागत आती है सारी मिठाई बनने में? जैसे आप घी भी खरीदते हैं, आप चीनी भी खरीद रहे हैं, और बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? घी हम ऐसे खरीदते हैं जब आइटम बननी होती है ना, एक आइटम के 1 किलो 2 किलो बस, एक्स्ट्रा नहीं लेते। 2 किलो। तो बाकी गैस भी लगता है? गैस है, सिलेंडर की गैस है, सिलेंडर की गैस है। 290 रुपये किलो। वो सिलेंडर दिया हुआ है चीनी, और छोटा सिलेंडर है या बड़ा है? छोटा छोटा ही है। हाँ जी, वो 1000 रुपये के या 500 रुपये के हम डलवाते हैं, जब ख़त्म हो जाती है फिर डलवाते हैं। ठीक है। अब क्या चीनी कह रहे थे इंपोर्ट भी हो जाएगी, दरामद करवा रहे हैं, बाहर के मुल्क से आ रही हैं, तो जब आ जाएगी तो आपको लगता है कि टैक्स और फिर बाकी सारी चीज़ें और बढ़ा के चीनी सस्ती होगी या महंगी होगी? सस्ती होगी। हो जाएगी सस्ती। जी बिल्कुल। IMF नहीं मान रहा ना? वो ना माने नहीं अंकल को मानेगा तो कुछ होगा ना? नहीं, इंशाल्लाह होगी सस्ती, बिल्कुल होगी। ठीक है। जब बाहर से चीनी ज़्यादा आ जाएगी, यहाँ भी ये चीनी है। वो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट कह रही है कि बगैर विद होल्डिंग टैक्स के और जो दूसरा टैक्स है उसके बगैर हम चीनी इंपोर्ट करेंगे, बट IMF ने कहा है कि नहीं, हम टैक्स के, जब आप टैक्स डालेंगे तभी हम शराइत मानेंगे आपकी। और अंकल जब फिर आपको पता है कि चीनी इंपोर्ट होने के पैसे पूसे भी लगते हैं, यहाँ तक पहुँचने में भी जो रेट है ना, जो मतलब हम दुकानदार से ख़रीदेंगे वो 250 तक चला जाएगा। नहीं, 250 तक नहीं जाएगा, लोग नहीं जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो अल्लाह करे ना जाए रेट। बिल्कुल नहीं जाएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम इस वक्त एक करियाना स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अंकल? काम कैसे चल रहा है? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक चल रहा है। अंकल आज हम बात करें चीनी की कीमतों पे। गवर्नमेंट का जो है शुगर मिल एसोसिएशन, उनके साथ एक मुआहिदा हो गया है, और मुआहिदे में ये तय पाया कि चीनी की फ़ी किलो कीमत 165 रुपये जो है वो एक्स मिल रेट होगी। तो क्या 165 रुपये हम तक पहुँचेगी? सबसे पहले देखो जी, अगर गवर्नमेंट सख्ती करे तो पहुँचेगी। वैसे होलसेल वाले जड़े वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी चलेगी। हम तो दुकानदारों के हिसाब से चलते हैं ना। हमें अब 9000 का चीनी का तोड़ा मिल रहा है। 9000? हाँ। और पर केजी क्या बन गया अगर 9000 का? 50 किलो का कह रहे हैं। हाँ, 180 रुपये पड़ गए। तो 180 रुपये पे गवर्नमेंट कहती बेचे, उनसे सख्ती करेंगे तो फिर रेट मुनासिब होगा ना। हम अब जैसे देखें शुगर मिल्स वाले 165 में चीनी निकाल रहे हैं अपनी मिलों से, और फिर जब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास या बड़े बड़े डीलर्स के पास आ गई है, तो मतलब बड़े माफिया तो फिर वही कहलाए गए। वही होंगे। हम तो 10-20 तोड़े लाते हैं, बेच देते हैं, जो रेट बाजार से आता है बेच देते हैं। अच्छा, आप कितने में बेचते हैं? अभी जो रेट चल रहा है अभी तो 180 हमें मिल रही है। तो अंकल कोई मतलब मजिस्ट्रेट नहीं आता चेक करने? इधर आते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई ना होता। अब उधर होलसेल पे जाएं या वो मार्केट में जाएं, उधर से कम होगा तो इधर कम होगी ना। नहीं, इस मार्केट में आके नहीं चेक करते स्टोर्स पर? हैं, करते, चेक तो करते हैं। तो आपने ये बताया उनको कि भाई हम लोग मजबूर हैं 150? जो उधर है ना, उनकी ड्यूटी और लोगों की होती है, हमारी उधर ड्यूटी नहीं है। आप उनसे कहें, अभी उनके दिन जाके कहिए। देखो जी, हम अभी जो चीनी इंपोर्ट करने का भी कह रहे हैं, वैसे अभी कुछ नहीं पता कि कब तक इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, फिर जाहिर सी बात है टैक्सेस वगैरह भी लग रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि तब चीनी की कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी? हो जाएंगी अगर सख्ती करनगे तो होएगी। गवर्नमेंट अगर मिलां दे सख्ती करेगी ना, या होलसेल डीलरां दे सख्ती करेगी, फिर रेट घटेगा। परचून वाले मिल के साथ तो हो रहा है ना मुआहिदा? हाँ, तो फिर हो जाएगा, तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। बात रहेगी एक ज़ख़ीरा अंदोज़ों। हाँ जी, वो ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ
उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, शुक्र है। अंकल कोई काम शाम क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की दुकान में, ये आपकी शॉप है? काम ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास। ठीक है। अंकल फ़ी किलो चीनी का जो रेट है गवर्नमेंट और शुगर मिल्स एसोसिएशन के बीच में मुआहदा तय पाया है और उन्होंने कहा है कि अब जो रेट है वो 165 रुपये पर केजी हो जाएगा, एक्स मिल रेट। अंकल आपके नज़दीक अगर वहाँ पर मुआहदा हो गया और 165 रुपये वहाँ हो गए तो आम शहरी, क्योंकि देखिए वहाँ से निकलेगा ज़ख़ीरन 200 के पास जाएगा, मतलब डीलर्स लेंगे, रिटेल में चीनी बिकेगी, फिर छोटी दुकानों पर आएगी, 175 तक आ जाएगी शायद। 175 तक आ जाएगी। यही हो सकता है। 165 नहीं मिलेगी? नहीं, वो कैसे होगी? मिलनी तो चाहिए। जब एक रेट फिक्स हो गया कि जी 165 आएगी तो फिर बताएंगे ना। अब मैं वैसे कोई क्या, मैं कोई ये आप ऐसा करें, परचून वाले से इंटरव्यू ले लें। वो कह रहे हैं कि जी हमें महंगी मिलती है 180, हम इसे 185 में बेचते हैं। एक चीज़ तो उनको महंगी मिलनी है, उन्होंने तो उसी रेट पे बेचनी है। वो अपना कमीशन लेंगे, वो उन्होंने अपना कमाई करनी है, 4-5 रुपए जो भी। उन्होंने वो लेना ही लेना है। कल आपको क्या लगता है, मतलब जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है, नई तो नहीं, गवर्नमेंट तो वही है, बस चेहरे बदल रहे हैं, चीनी की कीमतें कंट्रोल करना एक टास्क बन गया, एक चीनी एक पेट्रोल ख़ास तौर पे। गवर्नमेंट चली इसी तरह रही है, कीमतें ऊपर नीचे कर रही हैं। और क्या कर रहा है। और दूसरा 5 लाख टन चीनी जो है वो दरामद करने का कह रहे थे, जिस पे अभी तक कुछ पता नहीं है कब दरामद होगी भी या नहीं। मेरा ख्याल है कि नहीं होगी। नहीं होगी। IMF भी यही कह रहा है कि हमारी शराइत पे आप उतरेंगे तब हम मान लेंगे। ये उनका गलती है कि ये खुद इन्होंने बारी भेजी है, वो ना भेजते तो ये काम ना होता। ठीक है। और अगर अंकल दरामद हो भी गई तो आपको लगता है कि चीनी का मेयार थोड़ा वो हल्की होती है, बारीक होती बारीक होगी, क्रशिंग मतलब ज़्यादा है, होगी, वो इस्तेमाल करते हैं मोटा ज़्यादा। दाना नहीं होगा। वो ज़्यादातर जो है बोतलों वाले या दूसरे तीसरे हलवाई वगैरह इस्तेमाल करते, घरेलू बनी इस्तेमाल। कोई हम नहीं लेते, वो ख्वाह 20 रुपये किलो की सस्ती भी होगी तब भी कोई नहीं लेगा। लोग कहते हैं कम खा लेंगे, लेकिन ये गलत चीज़ है, वो नहीं लेते। क्योंकि यहाँ पर ये गन्ने की चीनी बनती है, वो पता नहीं शलगम की किस चीज़ की वो चीनी बनाते हैं, वो अच्छी नहीं होती। और अंकल देखिए पाकिस्तान में खुद है चीनी, आप लोग एक्सपोर्ट ही क्यों करते हैं जब बाद में आपने इम्पोर्ट? ये हुकूमत नहीं करती, ये सारी ये करती हैं। इन्होंने गंदम बाहर भेजी, फिर बाहर से मंगवाई, हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, वो क्वालिटी नहीं है ठीक जो बाहर से आती है। हाँ जी। तो चीनी का रेट जो है वो वापस 120 तक आ पाएगा? नहीं, अब नहीं आएगा। चलो ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। हो ही नहीं सकता कि ये भी। और दूसरा एक्सपेक्टेड है कि आज रात को पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। शायद ये हो जाए, अब क्या कर सकते हैं, रोज़ हो रहा है। 267 268 इतना ही पेट्रोल मिल रहा है, तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 300 तक। 300 तक। और कितना होना चाहिए जो एक आम सारे अफोर्ड कर पाए? वो ज़्यादा तो ज़्यादा ना 200 रुपये तक। 200 रुपये होना चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और बाज़ारों में चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम एक और शॉप पर मौजूद है, यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक ठाक सब काम ठीक। की सुनाएं, कैसा चल रहा है? काम बस ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मतलब ग्राहक आ रहे हैं? जाहिर बात है कि जितना हम विकेट पर रहेंगे रंज बनते जाएंगे, जितना हम अपने कारोबार से दूर रहेंगे रंज उतने ही कम बनेंगे। नहीं, लोगों ने कहा है कि कारोबार जो भी हो, फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कारोबार डिस्टर्ब ही जा। असल में पाकिस्तान को 1947 को एक हीरा मिला था पाकिस्तान, इसको तराशना नहीं आया। इसको जितने भी कारीगर लगे हुए थे सारे नालायक थे। कोई इसको अच्छा कारीगर मिल जाता जो इसको इस हीरे को तराशता तो ये हीरा आज पूरी दुनिया में चमक रहा होता। बस इसको अच्छे तरीके से तराशने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क जिंदाबाद, ये किसी से कम नहीं। और इसमें 4 मौसम है, हर तरह की सहूलतें हैं, मदनियात है, हर तरह की अल्लाह की नेमत है। लेकिन इसको तराशने वाला अच्छा कारीगर ढूंढ लें आप। एक कारीगर ढूंढें जो इसको अच्छी तरह तराश ले। जो इसको तराशने वाला होगा वही इसको पूरी दुनिया में कामयाबी से इसको मुतारफ़ करवाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब जो हमारे मुल्क में एक मसला चल रहा है वो है चीनी की कीमतें कंट्रोल करना। वो असल में वो तो हर साल कीमत बढ़ती है, इस साल भी बढ़ी है, इस साल ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है, कोई वजह होगी। लेकिन उस कीमत के बढ़ने से जो लोग मिठाइयाँ खाते थे, वो मशरूबा पीते थे, या चीनी से बनी हुई जो चीज़ें थी वो ज़रा उन्होंने कम कर दी हैं।
तो जब सस्ती होंगी तो फिर अपना अब शौक। मार्केट में जो चीनी है वो 185 से 190 रुपए पहले हम एक 50 किलो का जो चीनी का तोड़ा होता था ना वो लाते थे 6500 का, फिर वो 70 तक चला गया, आज वो 9000 का है। तो उसके असरात ये हुए कि हाँ चीनी को छोड़ें, हम अगर चीनी को यहीं पर रोक के हम किसी और चीज़ की डिमांड करें ना कि यार हमें ज़रा बिजली की तरफ से राहत हो जाए कोई इस तरह की, तो वो चीनी तो ना खाएंगे, कम खाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बिजली के बगैर गुजारा नहीं। हाँ जी। दूसरा पेट्रोल की कीमत, आप ज़रा देखें ओवरऑल हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी किसी भी चीज़ का जब रेट बढ़ेगा ना तो हमारी जो दुकानदारियाँ ना वो मसनूई तरीके से भी महंगाई कर देंगी, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि दुकानों पर मसनूई तरीके से हो रही है महंगाई ज़्यादा, तो इसका कनेक्शन है ना, लोग कहते हैं जब हमें महंगी मिल रही है तो हम भी महंगी बेचेंगे। पहली बात है कि जब पूरी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे पाकिस्तान के हर तरफ से मुश्किल में दो चार है, तो ये रातों रात ठीक नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। जो भी इसको वापस 130 रुपए पर केजी पे आ जाएगी चीनी? नहीं, मुश्किल है, नहीं आएगी सीधी बात है कि वो आनी ही नहीं। और इस मुश्किल हालात में ऐसा कोई हो जो हमारे आज मौजूदा हुक्मरान है, ये भी चाहें तो इसको सहारा दे के तो इसको तरक्की दे सकते हैं। कोई आ जाए, तो हम किसी हुक्मरान का नाम नहीं लेते, कोई आ जाए, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप सदर बन जाएं, आप कुछ बन जाएं, आप मिल के इस मुल्क को सहारा दें। जो भी सहारा देगा उससे तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आना ज़रूरी है, हमें नामों की ज़रूरत नहीं है, कोई आ जाए। हम कहते हैं कि काम अच्छा करने वाला, काम अच्छा होना चाहिए, काम बोलना चाहिए। अच्छा, अब कुछ और पूछना चाहेंगे आप? एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पूरे बरे सगीर में एक प्ले जो था क्या कहते हैं, जो बरे सगीर का नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी 1947 से पहले 1924 को वो पैदा हुआ था। 24 दिसंबर को कोटरा सुल्तान सिंह ने, जो उनकी वालदा थी अल्लाह रखी के हाँ ये गुलकार मोहम्मद रफ़ी 5वां बेटा था, तो इसने बड़ा नाम कमाया। वजह कि ये जो हमारा मशरक़ी पंजाब है ना बड़ा ज़रख़ेज़ है। मैं ख़ुद अमृतसर सारा दे के आया हूँ, और क्या कहते हैं जी, ये हमारा जो पाकिस्तान है ये बड़ा ज़रख़ेज़ है, मशरक़ी पंजाब बड़ा ऐसा ही है, ज़राई शोबे में सबसे आगे है पाकिस्तान में। फसल ही ज़रख़ेज़ नहीं होती, वो वही ज़्यादा पैदावार उसी की नहीं होती, बल्कि इसमें बड़े बड़े नाम भी बड़े सही है। सर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये कि मैं आपको बता रही थी 5 लाख टन चीनी जो है कहा गया कि दरामद हो रही है, तो चीनी दरामद हो भी जाती है, वैसे तो अभी हमें उतनी नज़र नहीं आ रही क्योंकि IMF ने बीच में अपनी कुछ शराइत रख दी हैं। चीनी अगर हमारे पास इम्पोर्ट वापस हो जाती है तो आपको लगता है कि कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी? तब अल्लाह करे हो जाएंगी, लेकिन कोई चांस नहीं लग रहा। अगर हो जाएंगी तो हम इनके और शेर आया हम कह देंगे कि माशाल्लाह जी इसने काम कर दिया, तो हो जाए तो अच्छा, सब आवाम का भला है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह अभी मैंने बताया कि गुलकार मोहम्मद रफ़ी इस ज़रख़ेज़ मिट्टी की पैदावार है मशरक़ी पंजाब की, तो हम भी तो मशरक़ी पंजाब से हैं। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो हमारा रवां साल चल रहा है ना, जो 2025, आप बहन है भाई हैं, ये मुझसे पूछें कि इसके 12 महीनों में से कौन सा, आपने कैलेंडर, हाँ ये मैं आपको कैलेंडर दे आपके सामने रख रहा हूँ ताकि ज़रा इजी हो जाए। आप मैं कह रहे हैं कि मैं कोई डेट लूँ, आप बताएंगे कि दिन कौन सा आ रहा है? चटपट आपको बताऊँगा। हाँ जी, सही है। इन्होंने मुझे कहना है कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को दिन, मैं दिन बताऊँगा। अच्छा चले ठीक है। मैं 2025 का कैलेंडर आपने मेरे सामने रखा है, जो गुज़िश्ता दिन गुजर गए तब से भी पूछ 12 महीने हैं वो गुजरे हैं या आने वाले हैं, उन तमाम 12 महीनों में से। हाँ जी ठीक है, ओके सही है। 25 का पूछ रही हूँ। आप बताएं कि 13 फरवरी को कौन सा दिन? 13 फरवरी को जुमेरात आ रही है। यानी कि इतनी स्पीड से आज हम अपने बच्चे से कहें ना कि भाई 65 और 75 कितने होते हैं, तो वो अपना कैलकुलेटर ढूंढता है। करके भी आपको दिखा सकते हैं कि 13 फरवरी को अपने कैलेंडर जाके चेक करें। हाँ जी ठीक है चले। अब ये बताएं कि 22 अक्टूबर को कौन सा दिन आ रहा है? अब 22
अक्टूबर को दिन आ रहा है, ये बुध आ रहा है, ये बुध ही आ रहा है। कि हम उन टीचरों से पढ़े हुए हैं जो हाँ पूछे भी थके ना। जी जी ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपके 27 दिसंबर को कौन सा दिन आ रहा है? 27 दिसंबर को जमेरात आ रही है। फिर ये नहीं मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। हम उस दिन 27 दिसंबर को हफ्ता होगा, सैटरडे। जी जी हाँ हफ्ता जी ही आ रहा है। ठीक है। अच्छा आप पूछे ज़रा, अब मिस्टेक होने लगी थी। अच्छा चलें ठीक है। ये बताएं कि 14 अगस्त को कौन सा दिन है? 14 अगस्त ये 14 नहीं, बात सुने, 14 अगस्त को जमेरात आ रही है। ठीक नहीं है, कैसे ये टैलेंट आप में कैसे है? मेरी बात सुने, हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है, मेहनत की हुई है, और अब उसकी वो सब कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन की बना पर फिर इतनी स्पीड से, आप देखें ना, मार्केट से 2 बैट मिलते हैं, एक स्वाइमजूब ने ले लिया, एक मैंने ले लिया, लेकिन स्वाइमजूब की तरह मैं तो नहीं खेल पाऊँगा। उसकी प्रैक्टिस है। इसी तरह जो मेथड है ना, वो कोई भी जान भी ले तो इतनी स्पीड से नहीं बिताएगा। वो वजह क्या है कि हमारी तो आप प्रैक्टिस। जाएं किसी टैलेंट शो में? हाँ जाएंगे, लेकिन अपने दुकान का जो हर्ज मिलेगा ना कहीं से, फिर जाएंगे। सही है, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इस वक्त हम सदर बाजार में किराना स्टोर पे मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। बताओ। कैसे अंकल आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का काम की सुनाएं, आपका ठीक है? काम बस ठीक है, नॉर्मल जा रहा दरमियाना से। अच्छा नॉर्मल क्यों जा रहा है? क्या खरीदारी के लिए लोग नहीं आ रहे? बस ऐसे ही है, महंगाई की वजह से। ठीक है अंकल, चीनी आपके पास है, पर केजी क्या दे रहे हैं? चीनी का रेट तो पीछे से काफ़ी सारा तेज़ है। चीनी का गवर्नमेंट ने कुछ और रेट दिया है, 180 रुपये में इधर बिक रही है। आपको कितने में पड़ती है? 50 किलो का जो थैला है आप कितने में खरीद रहे हैं? 9,200 रुपये में बिक रहा, वो तकरीबन 184 रुपये में पड़ती है। वो दुकानदारी के लिए फिर 2-4 रुपये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। सही है अंकल। अब जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका गवर्नमेंट से मुतालबा हुआ है मुआहदा, और मुआहदे में ये तय पाया है कि अब चीनी जो है वो 165 रुपये पर केजी जो है उसका रेट होगा। नहीं बेटा, वो बिक नहीं रही, ना कोई दे रहा ना कोई ला रहा, ये फजूल बात है। बट मिल्स वालों का ये कहना है कि लोग हमें बड़े माफिया कहते थे कि भाई मिल्स वाले हैं, उनका कसूर है। अब वो कह रहे हैं जब हमारी मिलों से 165 रुपये पर केजी के लिहाज से निकल रही है, कसूर फिर हमारा नहीं रहता, फिर कसूर जो है वो बड़े बड़े डीलर्स का या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों का आता है। नहीं, निकल ही नहीं रही, गलत बात। लेकिन अब मुआहदा हुआ है ना, कल मतलब चल रहा है। अगर निकल रही होती तो मार्केट में भी सस्ती होती, ये बात। और दूसरा ये कि 5 लाख टन चीनी जो है, आपको पता था कहा गया कि इंपोर्ट होने जा रही है, भेजी ही क्यों थी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है। हाँ तो जब चीनी इंपोर्ट हो जाएगी तब कीमतें कम हो जाएंगी? जी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जी। उस रेट में आ जाएगी तो 170 में बेचेगी, 20 रुपए किलो का लोगों को फायदा हो जाएगा। IMF नहीं मान रहा। हाँ मानना चाहिए ना। कह रहे हैं कि जी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, दूसरा टैक्स ला रहे होते और महंगी हो जाएगी, ये 200 से ऊपर क्रॉस। 250 तक चली जाएगी। हाँ 250 के। तो फायदा नहीं है चीनी इंपोर्ट? नुकसान है, आवाम का नुकसान है। नुकसान हाँ बहुत सारा नुकसान। अगर 165 रुपए पर केजी के लिहाज से मिल रही बिल्कुल है, ठीक, वो बिल्कुल ठीक है। वो लोग देंगे 165? हाँ जरूर देंगे। हमें तो क्यों, क्या 165 वजह है? मिल जाए, फिर भी 165 में भी देंगे। अच्छा आप कह रहे हैं कि अभी आपको मतलब 5200 आपने बताया 50 किलो वाला, और पर केजी 184, इसलिए आप लोग 180 में दे रहे हैं सिर्फ दुकानदारी के लिए। ज़्यादा नहीं अंकल? नहीं, नुकसान है, हमारा नुकसान इस पे वो में देके। ये ठीक है। पर केजी आपके लिहाज से, क्योंकि आप भी खरीदने वाले हैं और फिर आप आगे बेचने वाले हैं, पर केजी लाहौर में क्या रेट होना चाहिए चीनी का जो आम सारफ अफोर्ड कर ले? चीनी का 150 होना चाहिए पर केजी। हाँ। लेकिन हमने देखा कि रमज़ान में जहां आम दुकानों पर 180 रुपए पर केजी के लिहाज से चीनी फरोख्त हुई, वहीं मरियम नवाज साहिबा ने सहूलत बाजार निकाला, वो एक बंदे को पर केजी या 2 केजी मिल रही थी 130 के लिहाज। मिली। हाँ बिल्कुल मिली, ऐसी मिली है। अब लोग हैं अंकल जो आते हैं 10-10 केजी खरीदने एक साथ? नहीं, कम खत्म हो गए। कम हो गए। तो एक मुश्किल टास्क है गवर्नमेंट के लिए चीनी को कंट्रोल करना। बेशक मुआहदे हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवाना, मतलब मार्केट्स में आके चेक करना, मजिस्ट्रेट का आना है, चक्कर लगता है यहाँ? चक्कर लगता है, रेट लिस्ट आते हैं, मजिस्ट्रेट डीसी कैंट वाले आते हैं, वो सारा रेट से हमारे चेक करते हैं। लिस्ट हमने लगा के रखी, उसके मुताबिक ही बेचते हैं। तो अभी आपने कहा कि 180 हम बेचेंगे। चीनी 180 में बिक रही, कोई 165 वाली कोई बात ही नहीं है। किसी के पास इधर आई नहीं है, ना किसी को ने दी है, ना किसी ने बेची है। सही है, तो इसलिए आप मजबूर हैं कि आप 100, वरना हम कोई एक आप गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे, कुछ आइडिया देना चाहेंगे या कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि भाई जाहिर सी बात है खरीदने वाला परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है। नहीं, अगर ये गवर्नमेंट ने ये मसन के 165 कर दिया ना, उसके मुताबिक पूरी मार्केट में आ जाए, चलो मेरा मदद दे दें, गवर्नमेंट से आगे क्या कर सकते हैं।
अगर 165 रुपये, ज़रा हिसाब लगा के बताएं, 165 रुपये पड़ेगी पर केजी, तो 50 किलो का थैला कितने का हो जाएगा? वो पै जाएगा जी 8,200 का। 8,200 का, 8,000 के करीब मिल जाए, 8,500 में बिक जाए, 200-300 रुपये दुकानदार को बच जाए। अदरवाइज नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है बहुत। चलिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, तबीयत कैसी है आपकी? बस शुक्र है अल्लाह दा। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? काम ते वेले बैठे हैं, क्यों? आज 15 दिन हो गए ने, कोई काम ही कोई नहीं है। हैं? करते हैं ना काम, बारिशों में भी जरा कम हो जाता है। बाहर- करते हैं आप? हाँ, पेंट तो बारिशों में तो नहीं आपका फिर काम चलता? हाँ जी। तो ऐसा आप कुछ बना ले सिस्टम के, जब बारिशें लगती हैं कोई और काम कर लिया करे। और क्या काम करिए, और काम ना की। नहीं कर लेते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि काम चल जाता है हमारा। सही है भाई। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो करें चीनी की कीमतों पे। चीनी के मैं आग लगी पई है, 100 रुपए के किलो 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 200 रुपए के 100 नहीं, 180, 190, 200 रुपए की। आपको 100 रुपए कहाँ मिल रही है, हमें ले चले। 200 रुपए नहीं, आपने कहा 100 रुपए किलो मिल रही है। मुझे बताएं, मैं 50 किलो चीनी खरीदती हूँ। हाँ, नहीं 200 रुपए किलो है। पता नहीं ना लेके आता, वो चाची लेके आती है, वो बच्चे लेके आए, इसलिए चाची को पता है। आप बताएं भाई, चीनी जो है 190 रुपए किलो मिल रही है, तो अब गवर्नमेंट के साथ मुतालबा हो गया है कि जी कितने में कर लेंगे। मुआहदा तय पाया है शुगर मिल एसोसिएशन का, 165 रुपये पर केजी के लिहाज से वो लोग चीनी देंगे। तो आपको लगता है कि जब बाज़ारों में चीनी आएगी तो 165 रुपये में ही आगे बिकेगी? हाँ जी। नहीं मुश्किल है, मुश्किल है। तब कितने में बेचेंगे? ये कम से कम 70 में बेचेंगे, 170 रुपये। 170 में। हाँ, ये उसी रेट पे नहीं बेचेंगे। आए तो ना, पहले 165 रुपये वहाँ से निकले तो, फिर तो बेहतर है, कुछ बेहतर है। है ना? फिर भी क्या होनी चाहिए चीनी की फ़ी किलो कीमत आपके नज़दीक? हम तो कहते हैं कि जो लोग, जो चाचा कह रहा है 100 रुपये किलो होनी चाहिए वही उतनी होनी चाहिए तो कह रहे 100 रुपये की मिल रही है ना। चलो चाचे का ख्वाब पूरा हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। चलो फिर भी 130 हो जाए। हाँ 130 हो जाए, बहुत नहीं तो 150 ही हो जाए। सही है भाई। कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? महीने को बस कमा लेते हैं 40। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी बाजी 2500 रुपये हमारी। 2500 है तो आप कह रहे 40-50 कमा लेते हैं माशाल्लाह, गुजारा हो जाता है। हाँ जी, बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी सारी चीज़ें। सारा कुछ हो जाता है बाजी। सही है, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? ठीक। काम सुनाएं, ये पेंट का काम कैसे चल रहा है? वैसे तो बारिशों का सीज़न लगा का मौसम है तो फिर काम स्लो है। ठीक है। सर जाहिर सी बात है, ख़रीदारी आप लोग करते होंगे, चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, एक टास्क बन गया मुश्किल गवर्नमेंट के लिए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखा जाए तो मुल्क के जो हालात हैं, चीनी की कीमत इतना मामूली रेट इतना होता रहता है, यही 120, 30, 40, 190 हो गया ना। 165 गवर्नमेंट का रेट है। जी, अब अब वो मकसद है किया कि 190 दिया, इनको चाहिए अब कंट्रोल करे। गवर्नमेंट ने 165 दिया है। 165 ही दिया है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन ये लोग 190, 200 के करीब दे रहे हैं और कह ये रहे हैं कि जी हमें इतनी महंगी मिल रही है। माफिया, ब्लैक माफिया, इनको पकड़ना चाहिए जो गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा। तो लोगों ने स्टोर करके रखी हुई है, इतनी इतनी चीनी ज़ख़ीरा की हुई है, फिर अपनी मनमर्जी के मुताबिक बेचते हैं। और ये लोग भी गवर्नमेंट के ही लोग हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है इतना ज़्यादा कि वो रेट अपनी मनमर्जी का पहले और जो उनसे चीनी को रोक लेंगे, नहीं बेचेंगे, फिर बाद में महंगी करके बेचेंगे। तो बस की किल्लत हो गई है, फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे। हाँ जी। दूसरा ये कि चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं 5 लाख टन, तो पता नहीं कि कब तक इंपोर्ट हो जाएगी। तो जब चीनी आ जाएगी तो आपको लगता है तब रेट थोड़े कम होंगे? जी इंशाल्लाह ताला कोई उम्मीद ही कर सकते हैं। महंगाई तो हर मुल्क में हर जगह पर हो रही है, तो इसका भी देखेंगे, गवर्नमेंट पे ही है। मरियम नवाज बीबी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़रा कंट्रोल करें, चीनी पे, बिजली पे। आप जो कह रहे हैं कि ज़ख़ीरा की हुई है, मतलब यहाँ भी इस मार्केट में भी लोगों ने ज़ख़ीरा की हुई है काफ़ी चीनी। बहुत कर रही हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ आती है, चेक करती है? जी वो आते हैं, चेक करते हैं, रेट भी डालती हैं, पकड़ते हैं इन लोगों को, तो इसीलिए ये कंट्रोल है। सारी दुकानों पे वो मजिस्ट्रेट आती हैं, बड़ी ड्यूटी अपनी करती हैं वो माशाल्लाह। तो
कंट्रोल कीमतें नहीं हो कंट्रोल नहीं है। सब ने अपने गोदाम ज़खीरा दो इतने इतने ज़्यादा बढ़ के रखे हुए हैं, चीनी के ट्रक भर के रखे हुए हैं। मतलब एक दो दुकानें छोड़कर ही है। यहाँ पे एक दुकानें हैं पर स्टोर बहुत 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 बड़े भर के रखे हुए हैं। बिल्कुल है। उन्होंने भाई ने इसलिए बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीनी स्टोर की हुई थी। उन्होंने कहा कि भी हमारी शामत आ पता जाए। नहीं कब से वो चीनी स्टोर करके रखी है कि 180 रुपये या 100 रुपये किलो वाली अब 165 रुपये किलो हो गई है चीनी। तो देखना चाहिए कि रेटों को ठीक करना चाहिए रेट को। चल सही है, ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक और करियाना स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा बस ऐसे ही चल रहा है। है? ऐसे ही चल रहा है। क्यों? एक बारिश है, एक महंगाई बहुत है। महंगाई और बारिश, ठीक है। बारिश से तो वैसे इतना नहीं, लोग ख़रीदारी के लिए आ ही जाते हैं। महंगाई हाँ जाहिर सी बात है एक बड़ी वजह है कि आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। अंकल, जो मुल्क में मेन मसला चल रहा है वो है चीनी का। चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। आप अपनी दुकान पे फ़ी किलो चीनी किस रेट पर बेच रहे हैं और आपको कितने रेट पर मिल रही है? ऐसा है कि बाज़ार में 210 200 तक बिकी देती है, हम 190 बेच रहे हैं। अंकल नहीं, ऐसे भी बाजार में 180 190 तक मिल रहा है। तो छोटे दुकानदार है वो 210 200 भी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंकल, अब जो मामलात तय पा गए हैं या एक मुआहिदा हुआ है शुगर मिल एसोसिएशन का हमारी हुकूमत के साथ, वो ये हुआ है कि 165 में जो एक्स मिल रेट है वो मुकर्रर किया गया है। अब 165 रख भी लिया रेट, तो आपको लगता है कि हमारे शहरियों तक 165 रेट पहुँचेगा? पहुँच तो बड़े बड़े डीलर्स और माफियाज हैं वो तो जो चीनी जरखेज़ ज़ख़ीरा करके बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वो तो नहीं मानने के लिए तैयार? मान जाएंगे। आप दे देंगे? जुमिया भेजेंगे, हम भेज देंगे। अच्छा, आपको कितनी 50 किलो का जो थैला होता है वो कितने में पड़ता है? आज का क्या रेट ज़्यादा? 9,000 का। तो 9,000 का पड़ा भाई, क्या बन गया रेट? पड़ता है तकरीबन 184 185 पड़ता है, और हम फिर भी उसके बावजूद होलसेल में हम 180 ही बेचते हैं, क्योंकि अगर बाकी का साथ सामान देना हम घी वगैरह होगा तो उसके अंदर हम राउंड अप कर लेते हैं। अगर कोई सिंगल ग्राहक शुगर लेने के लिए आए तो फिर 190 देनी पड़ती है, मजबूरी हमें। सही है। तो अब जब 5 लाख चीनी टन जो है 5 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट करने का कह रहे हैं। मैंने रात ये प्रोसीजर देखा था ना कि हर मंथ उन्होंने कहा था 2 रुपीज़ बढ़ाएंगे। हाँ, तो ये सिस्टम बेहतर है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो हमारे ताजिर माफ़ी कुछ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फिर ब्लैक में करके भी उन्होंने फिर वही रेट रखना है, 170 180 रखते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले लोग कहते थे कि जी मिलों को जाके पकड़ें, मिल्स वाले हैं बड़े माफियाज। अब मिल के साथ जब मुतालबा हो गया है, जब मिलों के साथ मुआहिदा हो गया है, तो फिर कसूरवार तो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हो गए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं चीज़? हम तो हैं मतलब मिडल मैन हैं बेसिकली। हमारी भी अकबरी मंडी से ही आती है, लेकिन हमारा ये हिसाब है ना कि हम मंगवाते हैं उनसे, हम उनसे रेट तय करते हैं, वो कहते हैं इस रेट में लेनी है, लोग वरना ना लो आप। तो वो एक किस्म की धमकी समझ लें या कुछ भी समझ लें, हमें मजबूरन कस्टमर के लिए लेनी पड़ती है। मतलब वही है ना, हालांकि देखिए गन्ना अच्छी खासी मिकदार में पाकिस्तान में होता है, फिर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं चीनी। अब जब कम हो गई है, हाँ, दोबारा रेट मंगवाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल यही हालात हैं। अब जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास तबका है वो तो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बिल्कुल। अब सवाल यहाँ पर ये भी है भाई कि जो जिस क्वालिटी में चीनी आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उसी क्वालिटी में इंपोर्ट भी होगी वापस? बहुत पतली चीनी आएगी, बारीक चीनी, पाउडर चीनी बिल्कुल होगी, ऐसे ही है। और यहाँ लोगों को आदत है मोटे दाने वाली चीनी इस्तेमाल करने। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो अगर पाउडर चीनी भी आई तो लाइनें लग जानी लोगों की, क्योंकि लोगों को इस टाइम है कि हमें कुछ खाने को मिल जाए बस। तो इस चीज़ का हुकूमत फ़ायदा उठाती है या बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो बहरहाल दुआ ही है हमारी कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हालात ठीक करे। हो जाएगी चीनी कंट्रोल? उम्मीद तो है पूरी, वैसे मुश्किल है। हाँ वैसे मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का बड़ा काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चीनी का रेट बताएं ज़रा, आपकी शॉप पे फ़ी किलो क्या है? 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो। 50 किलो का थैला जो है वो आपको कितने में पड़ रहा है? हम लोगों को वो पड़ रहा है जी, कॉस्ट कर रहा है 9,050 रुपये का। हाँ जी, 50 रुपये फ़ी बैग प्लस शॉपर बैग हम ऊपर पल्ले से लगाते हैं, वो अपनी जेब से लाखों दे के जाते हैं। ये हालात हैं चीनी के। तो इसलिए आप 180 रुपये पर केजी जो है वो गाहक से ले रहे हैं? जी हाँ जी, गाहक से ले रहे हैं। आपको पता होगा कि काफ़ी डेज से जो चीनी की कीमत वो है, एक बड़ा स्कैंडल बना हुआ था कि चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। अब जो है शुगर मिल्स एसोसिएशन का गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा तय पाया है कि 165 रुपये पर केजी में जो उनका होगा रेट वहाँ से निकलेगा। आपको लगता है कि आम दुकान तक या फिर आम शहरी तक 165 का रेट पहुँच जाएगा?
पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बाहर से मंगवानी चीनी, अपनी चीनी लोगों ने सस्ती बेच दी है। अभी तो नहीं आई बाहर से, अभी कोई पता नहीं कि कब तक आए, क्योंकि IMF की कुछ शराइत चल रही है जो यहाँ पर चीनी मौजूद है अब, और साथ ये भी कहे कि हर माह 2 रुपये का इजाफा होगा। देखें, अगर चीनी हमें सस्ती मिलेगी हम सस्ती बेचेंगे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है 165 रुपये होना, पॉसिबिलिटी नहीं है, होना नहीं है, नहीं होगा। बट जब एक मुआहदा हो गया है फिर कैसे कह सकते हैं आपके नहीं? आप इधर ही रहते हैं, कई मुआहदे ऐसे हुए हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जो टीवी पे तो कह देते हैं। अब कस्टमर हमें तंग करता है आगे कि 165 रुपये चीनी हमें दें। अब 9,050 का बैग चीनी का परचेज़ करने के बाद मैं कैसे 165 के गाहक को दूँ चीनी? आप वही 180 तक? 180 चलिए सही है, ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर लेडीज़ खड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहेंगी इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या खरीदने आई हैं? घर का सौदा ही लेने चीनी लेंगी आप? हाँ जी। कितनी चीनी लेंगी? 1 किलो ही ले बस इतना ही अफोर्ड करेंगी? हाँ तो जी। पहले होता था लेडीज़ आती थी तकरीबन 1-1 महीने का सौदा जो है वो ले लेती थी, जिसमें ऐसे नहीं होता अब, जितने का सौदा महीने का था 15 दिनों का बनता है। हाँ। तो अभी ये 1 kg जो आप ले रही हैं चीनी, कितने दिन चल जाएगी आंटी? ये तो 4 दिन ही चलेगी, इससे और ज़्यादा। 180 दे रहे हैं किलो? 180 दे रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कितने का दे रहे हैं। मतलब दुकानदार जितने में आप बताते हैं आप खरीद लेते हैं? जी। थोड़ी बहुत भी कम नहीं करवाते? करते ही आपको पता है नहीं बढ़ा के देते हैं ये लोग? वो करते ही नहीं है, वो कहते हैं ऐसे ही आ रही इतने। गवर्नमेंट ने कहा है कि जी अब 165 रुपये पर केजी चीनी पड़ेगी। आपने देखा होगा रमज़ान के महीने में भी चीनी बहुत महंगी थी, जी। लेकिन ऐसे सहूलत बाज़ार में 130 की मिल रही थी। हम तो उधर जाते ही नहीं, इधर से ही लेते हैं। इधर से लेते हैं। क्या कहेंगी आप, फ़ी किलो चीनी की कीमत कितनी कम होनी चाहिए जो आप 5 किलो चीनी आराम से आप ख़रीद लें एक ही वक्त में? जो पहले रेट थे वही होने चाहिए थे। पहले तो 130 पे, हाँ 130, 170 मैं लेके जाती रही हूँ। हाँ थी, 60 रुपये भी थी। 60 भी थी, 70 भी थी, अब नहीं है। अब तो 100 मुमकिन सी बात है कि 100 से नीचे चली जाए। अब तो 100 भी नहीं देते ना, उससे ज़्यादा ही है। सही है। और बताएं बाकी क्या क्या चीज़ें महंगी मिल रही हैं? घी की कीमत कहाँ तक पहुँच गई? घी मेरा ख्याल है 450 ही देते हैं। और जो अच्छा शान वाला घी है वो 5.5 का है। हम तो लोकल वाला के बाप की बात बता रही हैं, वो तो। और ऑयल भी महंगे है, वो तो हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि गवारा ही नहीं, पर जेब भी नहीं इजाज़त देती है। हाँ जी। तो आंटी घर चलाना कितना मुश्किल हो गया इस दौर? मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सफाई का काम ही करते हैं। कितने उनको सैलरी मिल जाती है तकरीबन, अंदाजन, राउंड अबाउट? ये तो पता नहीं, 20 होगी बस। 20 में कैसे गुजारा कर रही हैं? आप ही की बेटी है? हाँ जी, मेरी 5 बेटी हैं। अच्छा, तो 5 बेटियों के साथ आप कैसे गुजारा कर रही हैं? 20,000 की अगर सैलरी है? ऐसे ही है बस। घर आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना है। चलो ये बचत है, क्योंकि बिजली के बिल भी इतने हो रहे हैं। बिल बहुत आते हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तो बिल में आ जाते हैं, क्या करें। तो फिर क्या आप भी जॉब वगैरह करती हूँ, घरों का काम ही होता है। आप भी कर रही हैं, जाहिर सी बात है नहीं होता गुजारा फिर। जी, तो 5 बेटियाँ आप दोनों मिल के पाल रहे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो कोई आप ऐसा मुतालबा गवर्नमेंट से करती हैं कि भाई क्या है, कोई ऐसी स्कीमें, कोई ऐसे प्रोजेक्ट, भाई जैसे एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जाहिर सी बात है ख़वातीन की मदद हो रही है, तो क्या आप कहती हैं कोई ऐसे कोई मुतालबा पंजाब में करना चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा को? करना चाहिए, ये महंगाई कम कर दे, बिल कम कर दे, इसी से पैदा हो जाएगा आवाम को। हाँ, और कुछ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि हम इस वक्त मुख्तलिफ मार्केट में गए और हम इस वक्त अभी सदर बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी दुकानदारों से बात की, करियाना स्टोर वालों से, तो उनका यही कहना था कि चीनी की कीमतें जो हैं वो 180-190 तक ही हैं अभी, क्योंकि इन लोगों को महंगे दामों चीनी मिलती है, इसलिए ये लोग महंगे दामों में आगे चीनी बेचने पर मजबूर हैं। अब जब शुगर मिल एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट का मुतालबा तय पाया है और ये कहा है कि 165 रुपये पर केजी जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है, अब हमारे शहरियों को मिलती भी है कीमत 165 रुपये। हमारे लोग जो हैं वो ख़रीद पाएंगे 165 रुपये की चीनी या नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में हम सबको पता चल जाएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।